से वो कॉफन है, देख लो अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, YouTube मंच पे मैं और मेरे अपने शो टॉक विद होटेलर में आपका स्वागत है। हम लोग ना शो चालू होने से पहले मेरे कैमरामैन ने कहा कि सर कौन आ रहे थे। मैं बोला एक महिला आ रही। तो उसने कहा कि सर क्यों नहीं थोड़ा सा एयर फ्रेशनर वगैरह हो जाए। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, अगर वो यहाँ पे अगर आ जाएगी ना अपने शो पे तो उस नकली एयर फ्रेशनर की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी पूरे रूम में खुशबू फैल जाएगी। तो ऐसी एक खूबसूरत होटलर, उसका नाम ही खुशबू है, वो अपने साथ आज जुड़ने जा रही है। तो प्लीज़ वेलकम खुशबू जी, मेरे शो में आपका स्वागत है। संदीप जी कैसे हैं आप? थैंक यू। बस बढ़िया है, आप बताइए कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। अच्छा खुशबू जी, मुझे बताइए आपने ये होटल इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे और कब की? तो मैं इंडिया में थी जब, तब भी मैंने होटल में काम किया कुछ टाइम। उसके बाद मैं दुबई में आई थी 3 साल पहले। तो फर्स्ट जॉब होटल में ही थी। ओके। तो ग्लोबल विलेज के पास अपार्टमेंट्स हैं लॉन्ग स्टे वाले, वहाँ पे थे हम। उसके बाद फिर बीच में मैंने ट्रांजिशन किया, फील्ड ही चेंज कर लिया था। तो मैं सेल्स में चली गई थी, बिकॉज आपको पता है दुबई में सेल्स में अच्छा पैसा है। तो उसके बाद लेकिन कंफर्ट भी खराब हो जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है, उसके बाद टाइम लगा थोड़ा, सिंस मैंने ट्रांजिशन कर लिया था तो दोबारा से होटल लाइन में आने में टाइम लगा मुझे थोड़ा सा। तो 6-7 महीने थोड़ा स्ट्रगल किया, इधर उधर अप्लाई किया। फिर फुजेरा से कॉल आई, तो आई वॉज वेरी थैंकफुल, यहाँ आई, यहाँ शुरुआत की। अभी 1 साल हो गया इधर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, फ्रंट ऑफिस में बेहतरीन। अच्छा, ये कुछ मुझे आप बता रहे कि आप इंडिया से दुबई आ गए, इंटरनेशनल लेवल पे आ गए। हाँ जी। लेकिन इंडिया में आप क्या करती थी पहले, होटल में ही इंडस्ट्री? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर उसके लिए आपने क्या, होटल इंडस्ट्री के लिए आपने कोई होटल मैनेजमेंट कोर्स वगैरह पूरा किया था? नहीं, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड होटल मैनेजमेंट का नहीं है। मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया था, बट हमारा फैमिली बिजनेस था। तो उनको थोड़ा हेल्प की ज़रूरत थी, लाइक एक्सटेंडेड फैमिली में से कोई थे। तो वहाँ से बस शुरुआत की थी। और दुबई में लकीली मतलब बहुत अच्छा रहा। कितना साल आप इंडिया में ये सब जॉब कर रहे थे? इंडिया में करीब बिजनेस का वही? हाँ, लाइक आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। हमारा प्राइमरीली लाइक वेडिंग बेस्ड रहता था वहाँ पे। तो शादी के फंक्शंस होते हैं जैसे, तो वो लॉन्स, उसके साथ ही फिर वो पूरा फुल बुक आउट इस तरह से रहता था। एक प्रकार के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी ही था। हाँ। और वहाँ पे भी वहाँ सेल्स रोल ज़्यादा था। तो यहाँ आके भी मैंने सेल्स किया है, लेकिन कस्टमर सर्विस बेटर है। अच्छा, फिर आप कितना साल, मैंने 2-3 साल इंडिया में काम किया? हाँ जी हाँ जी। तो फिर ये दुबई का आपको किस तरह से, आपने ऑनलाइन ट्राई किया था क्या वो? नहीं, मैंने दुबई ऑनलाइन ट्राई नहीं किया था। दुबई मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना था, MBA के लिए। तो प्लान था यूके या कनाडा, आपको पता है नॉर्थ इंडिया से सब लोग वही भागते हैं। तो वेटिंग लिस्ट थी थोड़ी वहाँ पे, लाइक 6 मंथ्स 1 ईयर, थोड़ा वेटिंग टाइम था। और हो जाता, बट ठीक है, लकीली फिर मैं दुबई आ गई, बिकॉज दुबई इमीडिएटली आ सकते हैं। अच्छा, इमीडिएटली आ गए। और आते ही मतलब 18 डेज के अंदर मेरे को जॉब भी मिल गई थी। तो मतलब वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। और टाइम के साथ मुझे पता चला अभी कोई मुझे ऑप्शन देगा यूरोप जाना है तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, क्योंकि आपको दुबई बहुत पसंद है। हाँ, हमारा इंडिया का ही कल्चर है, खाना पीना सब कुछ सेफ है लेडीज के लिए, और वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप इंडिया से फिर यहाँ कितना साल हो गया आप आके? मुझे करीब 3 साल हो गए। 3 साल खत्म? IHG में 3 साल हुए क्या? उससे पहले IHG में 1 साल हुआ है। अच्छा, IHG में 1 साल। इससे पहले कौन से होटल्स में आप काम करती थी, अगर दुबई में कह रहे तो? इसमें दुबई में समाया होटल अपार्टमेंट्स है। समाया, हाँ, शारजा में अपार्टमेंट्स था वो। हाँ, अपार्टमेंट्स थे वो लॉन्ग स्टे। वो कैसा था, क्या आपको डिफरेंस लगा कि इन बिटवीन होटल अपार्टमेंट टू नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन IHG? क्या आपको डिफरेंस? वही मतलब ब्रांड स्टैंडर्ड्स का जो आपको सीखना पड़ता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज रोल वही है फ्रंट ऑफिस में। वही सेम। अच्छा, सेम प्रोफेशनल, लेकिन आपको बस होटल अपार्टमेंट से एक ब्रांडेड होटल में आपने। हाँ, बस वही। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इधर आपको 1 साल खत्म हुआ, कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फुजेरा बहुत ब्यूटीफुल है, उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर आप मोस्टली देखते हैं कि होटल इंडस्ट्री में हर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जी हाँ। तो आपने कौन सा डिपार्टमेंट चॉइस किया है?
मैं फ्रंट ऑफिस में हूँ। वो क्यों, क्या ऐसा रीजन लगा कि आपको फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट अपने चॉइस करने का? अच्छा लगता है मुझे कस्टमर से इंटरेक्ट करना डायरेक्टली और बात करना, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट फील एग्जॉस्टेड। आपको ऐसा लगता है कि जॉब आप कर ही नहीं रहे हो, यू जस्ट मीट पीपल, आप अपना काम करते हो अपना ऑफकोर्स, काम पर करते हो, मेंटल okay. प्रेशर नहीं आपको फील होता। तो पिछले 1 साल से आप फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं। जी हाँ। क्या चैलेंज है आपके फ्रंट ऑफिस में, आपको लगते है कभी कभी होता है ना कोई कस्टमर्स अनहैप्पी, कैसे हैंडल करते हैं आप उनको? कस्टमर्स अनहैप्पी होते हैं एट टाइम्स, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, अगर वो मीटअप नहीं हो पा रही तो इन दैट केस मतलब ग्लिच में हम उसको पूरा प्रोफाइल में अपडेट करके और अकॉर्डिंगली कस्टमर सर्विस को थोड़ा रिफाइन कर देते हैं। और मेन होता है वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गलती किसके पार्ट पे है। तो कई बार कस्टमर वैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कोई, तो इन दैट केस वी हैव टू नेगोशिएट, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड के क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज फिर अगर हमारे पार्ट पे कुछ हुआ है तो हम अमेनिटी कोई एडिशनल अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देंगे, कुछ एडिशनल दे देंगे मैनेजर के अप्रूवल से ऑफ कोर्स। अच्छा, तो इसी तरह से आप, तो क्या आप कह रहे कि एज अ फ्रंट ऑफिस में पिछले 1 साल से क्या आप प्रोफेशनल में आप इंटरनेशनल लेवल पे आई एज दुबई इन इंडिया? बहुत सारा डिफरेंस लग रहा है आपको इनमें, इंडिया से लेके और इन कंपैरिजन में क्या लग रहा है फर्क आपको होटल इंडस्ट्री का? डिफरेंस मुझे बस सोशली लग रहा है। और अगर किसी और तरह की बात करें तो रोल तो सेम ही है, वही कस्टमर्स हैं, वही सब कुछ है। मार्केट यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ हमारे पास रशियन गेस्ट ज़्यादा हैं, फिर अरेबिक हैं ऑफ कोर्स, लेकिन रोल वही है, रोल तो सेम ही है। अच्छा, आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कौन कौन फैमिली में आपके फिलहाल घर में, क्योंकि आप एक महिला होके इंटरनेशनल लेवल पे जाना, जब तक अपने घर परिवार से हेल्प नहीं होती तब तक तो नहीं जा सकते। तो आपके घर परिवार में कौन है और वो किस तरह से आपको हेल्प करते हैं? मेरे पापा हैं, उनका खुद का बिजनेस है, तो वो फार्मासिस्ट हैं, उनका अपना मेडिकल स्टोर है। और इसके अलावा भाई मेरा वेटनरी डॉक्टर है। हाँ, वो गवर्नमेंट जॉब में है, और मम्मा घर पे रहती है। अच्छा, हाउसवाइफ। तो मतलब एज ए वुमन आपको घर से फुल्ली सपोर्ट है? हाँ जी, इसीलिए आप यहाँ आए। ओके। तो आप कह रहे हैं कि आप पिछले 1 साल से फ्रंट ऑफिस में जाओ, क्या बस आपको ये फ्रंट ऑफिस ही करना है कि उसके आगे लिए कुछ आपका कुछ विजन है क्या? नहीं, गोल से हो गए आपके, क्या विजन है? जी हाँ, फ्रंट ऑफिस का ही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में मैं फ्रंट ऑफिस में ही थी, लेकिन हमारा सेल्स रिलेटेड ज़्यादा था। और उसके बाद इसलिए मैंने यहाँ पे भी ट्रांजिशन किया सेल्स में। बट सेल्स अच्छा है, सेल्स में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट प्रेशर भी उतना ही आता है। तो अभी फ्रंट ऑफिस में ऐसा है कि हाँ, मतलब मुझे लगता है मेरे लिए बहुत आसान है, बिकॉज मुझे गेस्ट से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। और उसके अलावा मतलब यही होता है कि यू आर गेटिंग पेड फॉर समथिंग यू लव, तो बहुत ही अच्छा है। मैं फ्रंट ऑफिस में अपना फ्यूचर देखती हूँ पूरा। तो मतलब वो आपके आगे के गोल से है कि आगे आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर, डायरेक्टर लेवल पे जाना है? जी बिल्कुल, गुड, स्लो एंड स्टेडी। अच्छा, आप पिछले एक साल से और इंडिया में 2-3 साल से आप इस इंडस्ट्री से जुड़े, भले हॉस्पिटल इंडस्ट्री, लेकिन जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है आपको कि महिलाओं के लिए इंडस्ट्री किस तरह से देखते हैं आप महिलाओं को? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं पिछले कुछ 6-7 साल से जुड़ी इस इंडस्ट्री में। जी जी जी। इससे पहले महिलाएं कम इंडस्ट्री से जुड़ती है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन महिलाओं को कि ज़्यादातर लोग महिलाएं होटल इंडस्ट्री से जुड़े? क्या आपके बारे में क्या उसके लिए मैसेज होगा उनके लिए? जी, हॉस्पिटैलिटी बेस्ट इंडस्ट्री है, और अगर बात करें यूएई की, तो इंडिया में भी ऑफ कोर्स, इंडिया में मुझे इंटरनेशनल ब्रांड्स का इतना एक्सपोजर नहीं है, बट आई एम श्योर जगह के हिसाब से वो आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम यूएई में देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी यू आर एंटायरली सेफ। और सेकंड थिंग, हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी चीज़ है, अगर हम सिर्फ फीमेल्स की बात करें तो हमारे अंदर वो चीज़ नेचुरली आती है कि हाँ, वी लव टू इंटरैक्ट। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं, अच्छे से हम कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे हाउसकीपिंग हो, फूड एंड बेवरेज हो, या फ्रंट ऑफिस हो। एट द एंड ऑफ द डे सीधा गेस्ट से बात ही करनी है, हंस के खुश होके उनको एक अच्छा वेलकमिंग एटीट्यूड चाहिए, तो हमें अपना काम करना है। तो बहुत अच्छी बात है, मेल्स से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है फीमेल्स कर सकती है। आजकल के ज़माने में इस इंडस्ट्री में देख रहा हूँ 50-50% महिलाएं जुड़ी है। पहले नहीं होता था, इसलिए पहले नहीं होता था। हाँ, इस तरह से है। जी जी जी, गुड बात है, क्योंकि होना भी चाहिए, महिलाएं हमेशा आगे होनी जरूरी है। तो आजकल तो आप देख रही है कि सोशल मीडिया से होटल इंडस्ट्री चलती है।
हाँ जी, हाँ आप जी। खुद एक फ्रंट ऑफिस में है तो आपको कुछ पता चलता होगा कि क्या जी, कैसे जी, जी, रिव्यूज जी। वगैरह। तो बिल्कुल। क्या ये आपको क्या लग रहा है, ये सही है कि बात की एक पहले हम लोग के टाइम में, मैं जब चालू किया था इंडस्ट्री, हम लोग पेजर पे होटल चलाते थे, पेजर पे? पेजर पे। ओके। तो अभी तो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया डिसाइडेड कर रहा है। क्या आपकी ये बात देखो, सही है, लग रही है आपको? क्यों, लेकिन वो सही भी होनी ही चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया तो एक प्रकार का अच्छा होता है, लेकिन देखो, आपके अभी क्या उसके बारे में क्या सोचे उसके आपकी? देखो अभी सब कुछ डिजिटल हो गया, ठीक है। अभी तो मोदी जी ने भी पेटीएम, सब कुछ डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है। ओके। तो अभी क्या होता है, नॉर्मली हम पहले छुट्टी मनाने ही जाते थे, कोई हिल स्टेशन पे चले गए, तो वो रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग या मे बी हम होटल जानते भी नहीं कौन सा है, जाके ही डिसाइड करेंगे। अभी सब पहले ही ऑनलाइन चेक कर लेते हैं क्या रिव्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल कोई फुजेरा आएगा, अलाका बीच में आएगा, 6-7 रिजॉर्ट्स हैं, बट कंपटीशन में किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं वो सब मैटर करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है F&B सोशल मीडिया आपके मत ये जरूरी है ज़रूरी इस है, इंडस्ट्री उसी के थ्रू मैसेज जाता है। ओके। तो आप मुझे ये बताइए, आपके अभी तक के जब से 3 साल हो गए कह रहे हैं और यहाँ पे 1 साल हो, आपकी जी। फनीस्ट मेमोरी क्या रही है इस इंडस्ट्री में? होता है ना कोई आपका एक इंसिडेंट आपको याद आया है कि बाबा हाँ मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके पास हो तो शेयर कर फनीस्ट दीजिए। फनीस्ट मेमोरीज बहुत है। अभी अभी अगर मैं याद करूं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है, तो अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं, ओके। तो बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपको सामने ला ही नहीं सकते, लेकिन उसको आप फनी में क्रिएट करते हो। गुड गुड। चलो ठीक है जी। आप मुझे ये अभी मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि आप कह रहे कि कुछ वक्त होता है, तो कोई बात नहीं, मैं एंड मोमेंट में आ रहा हूँ। ओके। आप मुझे बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में पिछले 2-3 साल से है, मैं हमेशा आपको ये कह रहा हूँ, लेकिन एज अ महिला आपको क्या चैलेंज लगा इस इंडस्ट्री का? एक्चुअली मुझे कोई चैलेंज लगा ही नहीं, इसलिए मैंने रिबाउंड किया सेल्स से। हाँ, सेल्स में मैं ज़्यादा पैसा कमा रही थी, डिस्पाइट दैट वो छोड़ के मैं दोबारा से होटल इंडस्ट्री में आई, सुकून के लिए, मेंटल पीस के लिए, एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे अपना काम भी करना ही है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पर्सनली मैंने कोई चैलेंज फेस नहीं किया। हाँ, किसी के लिए डिफिकल्ट होता होगा। तो फिर प्लीज़ आप उसको मैसेज दीजिए उन महिलाओं को जो फिलहाल कोई चैलेंज कर रही होगी, तो उसको कहो कि मैं जिस तरह से विदाउट चैलेंज मैं इसको एक्सेप्ट करके आई हूँ, तो प्लीज़ आप मैसेज दीजिए उन महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं आगे आए तो ही होटल इंडस्ट्री की भी उतना, होटल इंडस्ट्री का हर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो सकती है। अगर मैसेज दीजिए आप मेरे दर्शकों को, बोल दीजिए आपको जो जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि हाँ, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए। लड़के मेहनत करते हैं तो आज के टाइम में ज़रूरी है लड़कियाँ भी मेहनत करें, और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी लाइफ में ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे, वी हैव टू बिकम मदर्स, तो उस टाइम पे भी बैलेंस ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से हॉस्पिटैलिटी में रिगार्डलेस ऑफ कंट्री, इंडिया हो, यूरोप हो, कहीं भी हो, आपको एक तो फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स मिलती हैं, तो आप कर सकते हैं मैनेज, तो आगे बढ़ना चाहिए। जी गुड मैसेज दिया आपने उन महिलाओं को। तो खुशबू जी, आप यहाँ पे आ गए और आपने कुछ पलों में क्या हो ना अपनी हर बात मेरे पास रख दी और मेरे शो में रख दी, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और थैंक यू सो मच। और मैं आप मेरे शो में आए और मेरे शो को रियली आपने यहाँ पे खुशबू फैलाई, इसके लिए मैं आपको वंस अगेन थैंक यू सो मच खुशबू जी। थैंक यू संदीप।